मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। कोरोना पैंडेमिक सीजन में तो मास्क पहनना तो ये सच में बुद्धि की बात है। कोरोना की शुरुआत में तो पश्चिम के लोग तो मास्क पहनने वालों को तुच्छ समझते थे, लोग पहनते नहीं थे। लेकिन अभी बदल गया, ये लोग बचने के लिए, जीने के लिए मास्क पहनते हैं। अभी भी इंडिया में काफ़ी लोग तो मास्क न पहनते हैं, मास्क पहनने को हल्का समझते हैं और बहुत पीड़ित हैं। उन परिस्थिति को देख के मेरे मन में दुख होता है। अब कोरिया को देख लीजिएगा, इस तरह मास्क को लोग अधिक से अधिक लोग पहनते हैं और लोगों की जान बच जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में इस तरह मास्क को, छोटे से जो मास्क को पहनने से हम अपने को बचा सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। इसलिए बुद्धि का पालन करना सचमुच में जीवन में बहुत महत्व होता है। वैक्सीन के बारे में बताएं तो और बड़ी बुद्धि की बात होती है ना। कुछ दिन पहले तो एक कोरियन परिवार के अंदर जो 7 लोग रहते हैं, उनमें से 6 लोग, सभी लोग कोरोना तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन एक व्यक्ति के तो नेगेटिव आ गया। बहुत बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उस परिवार के अंदर, क्योंकि उनको तो 2 बार वैक्सीन का जो टीका लगवाई थी। अभी अमेरिका को जो केंद्रित होकर इस तरह अभी सचेतता और जो जागरूकता आ रही है कि दूसरे देशों के साथ वैक्सीन जो बांटना है, शेयर करना है। इस तरह जो प्यार की बुद्धि जो फैल जा रही है, अगर ये सचमुच में इस तरह लागू करेंगे तो मानव जाति बहुत जल्दी से कोरोना के जो पीड़ा से बाहर आ सकते हैं। वैक्सीन को बांटने वाले ये प्रेम की जो बुद्धि होती है, क्योंकि एक देश भी अगर रह जाता है जिनके अंदर वैक्सीन नहीं लगाया जाता है तो कोरोना खत्म नहीं होगा। लगातार मानव जाति कोरोना से पीड़ित होते रहेंगे। इसलिए मास्क को पहनना, वैक्सीन को लगाना और वैक्सीन को बांटना, इसमें सब बुद्धि होती है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा आदमी की जान बच जाते हैं। इसलिए आज के वचन के जो शीर्षक है बुद्धि। आज के वचन सबोपदेशक 8 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। मैं तुझे समझ देता हूं कि परमेश्वर के शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना और न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा। यह उसको कौन बता सकता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उससे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। आज के बच्चों की पॉइंट 1, बुद्धि अतुल्य आशीष है। जहां जहां लाभ होता है मनुष्य उसके पीछे तो दौड़ते हैं। तो समझ ले कि बुद्धि कितना बहुमूल्य है। और आज के वचन कहते हैं कि बुद्धिमान के तुल्य कौन है? वास्तव में बुद्धि अतुल्य आशीष है। जो जिसके पास बुद्धि होती है तो किसी बात का अर्थ लगा सकता है। सचमुच वो समझने वाले हैं, क्योंकि संसार के लोग अर्थहीन जीवन जीते हैं और व्यर्थता में चले जाते हैं। सच में हमारे जीवन में अगर परमेश्वर की बुद्धि आती है तो हमारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट से तो रंगीन में बदल जाती है। और
परमेश्वर के सामने हम अपने को बहुमूल्य व्यक्ति के रूप में तो समझने लगते हैं। मेरे जीवन में उद्देश्यहीन था, लेकिन जब मैंने पुत्री को पाली है तो वास्तव में अर्थपूर्ण और उद्देश्य के साथ जीवन जीने लगे। और मैं समझ गया कि मेरे जीवन सच में परमेश्वर की महिमा और उनकी खुश के लिए है। और प्रभु यीशु में परमेश्वर के प्रेम को जानने की वजह से स्वार्थी आदमी प्रेम करने वाले के रूप में बदल जाते हैं। और परमेश्वर की बुद्धि जब आती है तो हम सृष्टि पूजा की मूर्खता से बाहर आते हैं। हम सिर्फ सृजनहार परमेश्वर की पूजा करते हैं और सर्वोत्तम परमेश्वर को जानने की वजह से, उनके बेटे बनने की वजह से हम दुष्ट आत्माओं से डरते नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु में हम जान गए कि हम परमेश्वर के विशेष संतान हैं और मृत्यु को अंत के रूप में नहीं देखते हैं, निराशा के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद प्रभु यीशु हमें जीवित करेंगे। हमें पुनरुत्थान की आशा, मृत्यु में से जीवित होने की आशा मिली है और प्रभु यीशु में सनातन जीवन, अनंत जीवन की आशा मिली है। इसलिए जो बुद्धिमान बन गया है तो उस बुद्धि के कारण उनके मुख में चमकना आना लगता है और वास्तव उनके मुख की कठोरता भी दूर हो जाती है, क्योंकि आंतरिक जो परिवर्तन बुद्धि के द्वारा आते हैं। कुछ हफ्ते पहले कोरिया में ये क्राइम हुआ था कि एक अपार्टमेंट के अंदर एक जो जवान आदमी ने बुजुर्ग आदमी को पूरी तरह से मारा, बहुत बहुत मारा, तो भी बेहोश हो गया और हॉस्पिटल ले गया। क्या हो गया था? उस जवान ने कहा कि उसने मेरे को एक बार देखा, मेरे को गुस्सा आया, मैं उसको मारना शुरू किया। क्या है ये? संसारिक जो लोगों की तस्वीर होती हैं, वहाँ निराशा है, बहुत दुख होता है, अंधेरा है, इसलिए चेहरा भी बिल्कुल खतरनाक होता है। जब बुद्धि आती है वो चेहरा भी बदल जाते हैं, चेहरा के जो कठोरता भी दूर हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि को जानने का मतलब है उस परमेश्वर को जानना है जो प्रेम है। इसलिए उस परमेश्वर को जो जान जाते हैं तो उनके स्वभाव भी बदल जाते हैं और उनके चेहरा भी बदल जाते हैं। हालेलुया। बाइबल के अनुसार दो तरह की बुद्धि होती है, नीचे की बुद्धि यानी बिल्कुल संसार की बुद्धि, और ऊपर की बुद्धि स्वर्ग की बुद्धि जो परमेश्वर देते हैं। तो याकूब की किताब 3 अध्याय 14 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। पहले नीचे पाठ को देखिए तो 14 से 16 तक क्या लिखा है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी, डाहा और विरोध करते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। ये ज्ञान, यह बुद्धि वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। तो संसार में इस तरह हो रहा है, इसको बुद्धि समझते रहे कि वास्तव में क्या है, संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है, इससे चलता है। लेकिन जो बुद्धि ऊपर से आती है परमेश्वर देते हैं, और जो स्वर्ग की जो बुद्धि होती है वो क्या है, 17 पद आप पढ़ेंगे। पर जो ज्ञान यानी जो बुद्धि ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। तब जो बुद्धि परमेश्वर हमें देते हैं हमारी जिंदगी को अच्छी तरह बदल डालते हैं। पहले क्या है, उसमें उस बुद्धि के गुण पवित्रता होती है, जिंदगी पाप से बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं और मिलनसार लोगों के साथ मेल मिलाप में रहते हैं, और कोमलता आती है, मृदु भाव मतलब आज्ञाकारिता होती है, दया होती है, अच्छे फलों से भर जाते हैं और पक्षपात रहे और कपट रहित होते हैं। आप किसी बुद्धि से रहते हैं ये सोच लीजिएगा, नीचे की बुद्धि या ऊपर की बुद्धि। पॉइंट 2, बुद्धि से राजा की आज्ञा मानी। जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि होती है तो वो वास्तव में राजा की आज्ञा मानते हैं। मतलब बाइबल की दृष्टि के अनुसार राजा कौन होता है? राजा परमेश्वर के प्रतिपक्षी शासक है, मतलब परमेश्वर के महिमा के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए शासन करते हैं। इसलिए बिल्कुल न्याय के साथ, धार्मिकता के साथ शासन करना है। इसलिए राजा की आज्ञा मानने का मतलब बाइबल के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा मानने का मतलब है, क्योंकि सारा अधिकार किससे मिलता है, किससे आता है? परमेश्वर से आता है।
इसलिए बुद्धिमान होने का मतलब है परमेश्वर की तरफ से निश्चित किए हुए राजा के आज्ञा मान के उनके सामने सही चल चलन में रहना। बुद्धि के साथ रहना है का मतलब है ठीक समय और ठीक न्याय का भेद जानने का मतलब है। मतलब परमेश्वर के जो अधिकार हैं उसके अनुसार आज्ञाकारिता में रहना, यह वास्तव में परमेश्वर के सामने आज्ञाकारिता में रहना है और सच में बुद्धिमान का जीवन होता है। आधुनिक युग को देख लीजिएगा, लोग अधिकार का इनकार करते हैं, राजा का इनकार करता है और माँ बाप के अधिकार का इनकार करता है, या टीचर का गुरुओं का इनकार करता है, या सीनियर का इनकार करता है। तो बिल्कुल अधिकार से आजाद हो के रोक रहना चाहते हैं, अपने को केंद्रित बना के रहना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के सर्वोत्तम जो अधिकार है उसका भी इनकार करता है। इसलिए क्या हो जाता है, जो बुराई है उसको बुराई नहीं कहते, उसको भलाई कहते हैं। जो भलाई है उसको भलाई नहीं कहते, बुराई कहते हैं। मतलब सारे गड़बड़ कर देते हैं, अधिकार को इनकार करते हैं। इसलिए बुद्धिमान होने का मतलब है परमेश्वर के अधिकार का आज्ञाकारी बनना, उनकी आज्ञा को मानने वाले, उनके आज्ञा को मानना है और उनके आज्ञा अधिकार के सामने बिल्कुल संभाल के व्यवहार करना है और गलत रास्ते पर न जाना है। राजा की आज्ञा मानना उसने बुद्धि के मतलब होता है। दूसरा 5वीं पद सुनिएगा, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि परमेश्वर के शपथ के कारण राजा की आज्ञा माने। 5वीं में जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। जिसके अंदर सही बुद्धि आ जाती है तो सही चल चलन के साथ वो जी सकते हैं और अधिकार के सामने अपने को सही चल चलन में तो ला सकते हैं, ताकि परमेश्वर के अधिकार का भय मानने वाले बन जाएं। राजा की आज्ञा मानना क्यों इतना महत्व होता है? क्योंकि परमेश्वर स्वयं राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा परमेश्वर है। इसलिए इस तरह राजा की आज्ञा मान के जीवन जिएंगे तो हम सच में अंतिम रूप में प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले जीवन जी पाएंगे। क्योंकि बाइबल के अनुसार इस्राएल जाति के सच्चे जो राजा हैं परमेश्वर स्वयं है। पहले मनुष्य राजा नहीं था इस्राएल देश के अंदर, लेकिन लोगों ने डिमांड किया है हमें भी राजा चाहिए। परमेश्वर चकते हुए हाँ कह दिया, लेकिन उनको चेतावनी दी थी जब इस्राएल देश में राजा होने लगेगा तो उन राजाओं के द्वारा बहुत दुख उठाएंगे। हाँ, वास्तव में जैसा चेतावनी दी गई वैसे ही हो गया, वैसे बहुत दुख उठाया गलत राजा की वजह से। भजन संहिता 145 में इस तरह अंगीकार है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया है, अपने जान दे दी है। तो फिलिपियों की जो 2 अध्याय 9 से 11 में इस तरह लिखा है, इसी कारण परमेश्वर ने उसको यानी प्रभु यीशु को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीहा ही प्रभु है। तो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को क्या बना दिया है? राजा बना दिया है। और ये वचन उससे बिल्कुल पुष्ट होते हैं कि प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 14 में जब प्रभु यीशु वापस आएंगे तो क्या करने वाले? संसार को बिल्कुल शासन करेंगे, न्याय करेंगे और विजय पाएंगे। इस तरह लिखा हुआ है। अभी जो स्क्रीन पर है कि प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 14 में लिखा है, ये मेमने से लड़ेंगे। मेमना कौन है? प्रभु यीशु के बारे में है। ये मेमने से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के जो दुश्मन मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। मेमना यानी प्रभु यीशु के बारे में क्या वर्णन है? वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जय पाने वाले और हमें जय दिलाने वाले। हालेलुया।
मानव जाति इतना घमंड होते हैं और अधिकार का इनकार करता है, निंदा करते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु को जानते हैं, जो राजाओं को राजा और प्रभु को प्रभु परमेश्वर को जानते हैं, तो उनको शीघ्रता से अधिकारी के सामने बिल्कुल दिन नम्र होना सीखना है। परमेश्वर अधिकार को देते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु बना दिया है। इसलिए हम हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद करना और उनकी सेवा करना और उनको पूजना जीवन तो सचमुच में हम सीखें। परमेश्वर की पुत्री जिसको मिलती है तो प्रभु यीशु को सही ढंग से देखने लगते हैं। प्रभु यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उनको धन्यवाद करने वाले धन्य जीवन जिए। हालेलुया। पॉइंट 3, मनुष्य के दुख में बुद्धिमान बने। आज के वचन 6वीं से लेकर 8वीं तक फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा। यह उसको कौन बता सकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उससे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उससे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। मतलब मनुष्य जीवन क्या होता है, दुखपूर्ण है और भविष्य को नहीं जान सकते हैं। इसलिए बाइबल क्या कहते हैं मनुष्य के बारे में? घास के रूप में कहते हैं। मनुष्य फूल जैसे होता है, गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, और मनुष्य भाप के समान होता है, थोड़ी देर समय के लिए होते हैं और खत्म हो जाता है। मनुष्य सांस जैसा होता है। पैंडेमिक समय को हम जीते हुए सचमुच में हम महसूस करते हैं, हम अनुभव करते हैं, मनुष्य कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़े ही क्षण भर के लिए होता है। मनुष्य ऐसे अंधे व्यक्ति जैसे होता है जो अंधकार में चलता है, और मृत्यु से उसको बच नहीं सकता है, और लड़ाई से बच नहीं सकता है, अपने को बचा नहीं सकता है। ये मनुष्य है। इसलिए बाइबल क्या बताते हैं 6वीं में, क्योंकि हर एक विषय का समय होता है, नियम होता है। और हमें 5वीं में वापस ले जाते हैं। 5वीं में क्या लिखा है? बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। इस तरह मनुष्य के जीवन दुखपूर्ण होता है तो जीने का मतलब क्या है, मकसद क्या होता है? सचमुच में निराशापूर्ण जीवन है वास्तव में। लेकिन जो प्रभु यीशु को पाते हैं, यानी परमेश्वर की बुद्धि को पाते हैं, तो इस दुखपूर्ण जीवन में भी आशापूर्ण जीवन जी सकते हैं, जीते हैं। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि को जीवन में पाना, यानी प्रभु यीशु को जिंदगी में पाना बहुत बहुत जरूरी होता है। क्योंकि प्रभु यीशु को पाने का मतलब परमेश्वर के दृष्टिकोण को पाने का मतलब होता है। जब अंधकार छाया हुआ था, अज्ञानता के बादल छाया हुआ था, जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए तो इस्राएल जाति के अंदर भी कोई ज्ञान नहीं था, लोग अंधकार में रहते थे। तो पूर्व से ज्योतिषी लोग, इस्राएल के जो राजा प्रभु यीशु से मिलने आए, बहुत समय लगा होगा, प्रभु यीशु से मिलने आए, परमेश्वर के पुत्र से मिलने आए, और परमेश्वर के उद्धारकर्ता से मिलने आए। मृत्यु और निराशापूर्ण इस दुनिया में रहते हुए हमें किधर जाना है? तो वह बताती है कि जीवन के स्रोत परमेश्वर पर आश रखें। यूहन्ना 7:37 से 38 में प्रभु यीशु ने यह कहा कि फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मृत्यु मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जीवन के जल की नदियां उसके हृदय में से बह निकलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु जीवन का स्रोत है। प्रभु यीशु जीवन दाता है। इसलिए निराशापूर्ण दुनिया में, निराशापूर्ण आपके हृदय में, तो जीवन के जल की नदी बहाने के लिए ये आशीष दे सकते हैं। हालेलुया। हाँ, अभी हमने कहा था ना कि
जिंदगी क्या होता है? निराशापूर्ण मृत्यु की शक्ति शासन करता है, तो मृत्यु से बाहर या लड़ाई से बाहर, निराशा से बाहर नहीं आ सकता, अपने को बचा नहीं सकता है लोग। लेकिन इस दुखपूर्ण जीवन में भी हमें आशा है। कौन? प्रभु यीशु। कौन हमें शांति दिला सकते हैं? ये पूछेंगे, प्रभु यीशु है। कौन हमें अस्पष्टता पूर्ण भविष्य में ले चल सकते हैं, रोशनी पर, ज्योति पर? प्रभु यीशु है। कौन हमें सच में अनंत जीवन के वादा दिला सकता है, वादा को पूरा कर सकते हैं? प्रभु यीशु है। मृत्यु से डरे हुए लोगों के जीवन में कौन हमें पुनरुत्थान की आशा दिला सकते हैं? प्रभु यीशु है। कौन सच से मृत्यु में से बाहर आ गया? प्रभु यीशु है। इस लड़ाई से भरे हुए और जो महामारी से भरे हुए जिंदगी में कौन हमें रक्षा कर सकते हैं? प्रभु यीशु है। कौन हमें सचमुच में न्याय से बचा सकता है? प्रभु यीशु है। कौन हमें परमेश्वर का दर्शन दिला सकता है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को पाना है, क्योंकि वो परमेश्वर की बुद्धि है। उसको पाएंगे आप, इस दुखपूर्ण जीवन से सच में विजयी पाएंगे और आशा प्राप्त करके धन्य जीवन जी सकेंगे। हालेलुया। बुद्धि कौन है? यीशु मसीहा है। पहले कुरिन्थियों 1:28 से 30 तक सुनिएगा। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, परंतु जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान यानी बुद्धि ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यहां क्या वर्णन किया गया प्रभु यीशु के बारे में? प्रभु यीशु परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए ज्ञान बन गया, मतलब बुद्धि है। उससे क्या मिलती है? धार्मिकता और पवित्रता, छुटकारा। हालेलुया। प्रभु यीशु को जानिए। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की बुद्धि है, उसको जानिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आपके परिवर्तन आएगा, आपके पवित्रता आ जाएगी, आपके जीवन पवित्र बन जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप सचमुच में सच्चे परमेश्वर के राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर के धन्यवाद करने वाले के रूप में आप बदल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप दुखपूर्ण जीवन में आशापूर्ण जीवन, जयवंत जीवन जी सकेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की जो बुद्धि है, आपको समय को पहचानने वाले, समय के भेद को जानने वाले बुद्धिमान के रूप में आपको तो बदल डालेंगे। हालेलुया। बुद्धि जो स्वर्ग से आती है उसको पाएं, प्रभु यीशु को पाएं। परमेश्वर आपको उसी बुद्धि से धन्य करें, आशीष करें। आमीन।